गरीब बहू के अमीर सपने। संजना एक गरीब घर में पली बड़ी थी, लेकिन वो हमेशा अमीरों की तरह जिंदगी जीना चाहती थी। फिर कुछ दिनों बाद संजना की शादी हो जाती है। संजना के ससुराल वाले भी उसी की तरह गरीब थे। हे भगवान, मैं तो एक झोपड़े से निकलकर दूसरे झोपड़े में आ गई। शादी से पहले मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो मेरे बाप की तरह कंगाल निकले। तभी वहां संजना का पति विकास आ जाता है। क्या हुआ संजना? क्या सोच रही हो? ये घर तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? घर कहाँ है, ये तो किसी भैंस के तबेले की तरह लगता है। ऊपर से हमारे घर में सुख सुविधा की एक भी चीज नहीं है। मुझे तो बताया गया था कि तुम बहुत अच्छा कमाते हो, फिर इस तरह भिखारियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? संजना, मुझ पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई का भी खर्च मुझे ही उठाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें इस घर में रहने की आदत हो जाएगी। इतना कहकर विकास अपने काम पर चला जाता है। फिर रात करीब 10 बजे विकास घर लौट कर आता है, लेकिन संजना को घर के बाहर बैठे देख उसे बहुत हैरानी होती है। अरे संजना, तुम इतनी रात को घर के बाहर क्यों बैठी हो? अरे बेटा, मैं तो कब से बहू को समझा रही हूँ कि घर के अंदर चल। आस पड़ोस के लोग इसे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी जिद पर अड़ी है। संजना, बात क्या है आखिर? बात कुछ नहीं है। मुझे घर के अंदर गर्मी लग रही है और साथ में मच्छर भी काट रहे हैं। अब मैं इस घर के अंदर तभी कदम रखूंगी जब तुम मेरे लिए नया एसी खरीद कर लाओगे। साथ में मुझे एक फ्रिज और दीवार पर टांगने वाला बड़ा टीवी भी चाहिए। ये सुनकर विकास और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ आसपास के पड़ोसी इकट्ठा होने लगते हैं। अरे क्या हुआ सुमित्रा बहन? तुम्हारी बहू आधी रात को घर के बाहर क्यों बैठी है? कुछ नहीं कमला, मेरी बहू ना बस ऐसे ही जरा हवा खाने बाहर आ गई थी। मोहल्ले में अपनी बेइज्जती के डर से विकास संजना की बात मान लेता है और अगले ही दिन कर्ज लेकर उसकी बताई हुई सारी चीजें बाजार से खरीद लाता है। अरे वाह, सच में एसी की ठंडी हवा में कितना मजा आ रहा है सोने का। लेकिन तभी विकास देखता है कि उसके माता पिता और भाई बहन गर्मी में सो रहे हैं। ये देख विकास को अच्छा नहीं लगता और वो सामने वाले कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन इस बात से संजना को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन संजना के झोपड़े के बाहर लगे एसी के फैन को देखकर संजना की पड़ोसन कमला कहती है, अरे इस झोपड़े में एसी किसने लगवा दिया? इन लोगों के पास तो ठीक से दाल रोटी खाने के भी पैसे नहीं रहते, लेकिन जरा इनके शौक तो देखो। तुम ठीक कहती हो कमला बहन, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये सुमित्रा तो हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए मुझसे पैसे उधार लेती है, फिर इतनी गरीबी में इसे अपने घर में एसी लगाने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ नहीं, ये सब 4 दिन का दिखावा है। देख लेना, जब एसी का लंबा चौड़ा बिल आएगा ना, तब इन्हें इनकी नानी याद आ जाएगी। फिर ठीक 1 महीने बाद संजना के घर में एसी का बिजली बिल आता है। इतना लंबा चौड़ा बिल देखकर विकास के तो होश ही उड़ जाते हैं। विकास उस समय बिजली का बिल नहीं भर पाता। फिर एक दिन उसके घर पर बिजली काटने वाले पहुंचते हैं। सोनिया बहन जी, आपने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा है, इसलिए हम आपके घर के बिजली काटने आए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, भगवान के लिए हमें कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। माफ करना, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपके पास आज शाम तक का समय है, बिजली का बिल भर दीजिए, वरना हमें आपके घर का कनेक्शन काटना होगा। फिर मजबूर होकर विकास कर्ज लेकर बिजली का बिल भर देता है। फिर एक दिन, अरे क्या हुआ? आज तुम दोनों कॉलेज से जल्दी कैसे आ गए? भैया, हम लोगों ने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, इसलिए हमें कॉलेज से निकाल दिया गया है। ये सुनकर विकास बहुत दुखी होता है, लेकिन अपने भाई बहन की कॉलेज की फीस भरने के लिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ घर की बुरी हालत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी संजना जानबूझकर अनजान बनी रहती थी। फिर एक दिन संजना का भाई उससे मिलने आता है। वो शक्ल से ही बहुत बीमार और बहुत दुखी लग रहा था। अरे क्या हुआ भैया, आपने ये हालत क्यों बना रखी है और इस तरह पुराने मैले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अब क्या बताऊं बहन, ये सब तेरी भाभी की मेहरबानी है। उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। किसी डायन की तरह हर वक्त मेरी छाती पर बैठी रहती है और मुझसे तरह तरह की फरमाइश करती है। तू तो मेरी हालत अच्छी तरह से जानती है कि मैं मामूली सी नौकरी करता हूँ। ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? शादी से पहले जब भी मैं भाभी से मिली थी तब तो बहुत
सुशील और शांत स्वभाव की थी, फिर अचानक इतने लालची और मतलबी कैसे बन गई? पता नहीं बहन, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर तेरी भाभी का स्वभाव इसी तरह रहा तो एक दिन मुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब मैं उसे और ज्यादा नहीं झेल सकता। अच्छा चलता हूँ, बस एक बार तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए यहाँ चला आया। इतना कहकर संजना का भाई वहां से चला जाता है। अपने भाई की बातों को याद करके संजना अपनी तुलना अपनी भाभी से करने लगती है। हे भगवान, मैं भी तो अपनी भाभी की तरह बेचारे अपने पति को परेशान कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे तंग आकर मेरे पति कोई गलत कदम उठा ले। हे भगवान, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी चीज के लिए अपने पति को परेशान नहीं करूंगी। इस तरह संजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो अपने पति और ससुराल वालों से माफी मांगने लगती है। मेरे झूठे दिखावे की वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई है। आज से मुझे जो भी जितना भी मिलेगा मैं उसी में खुश रहूंगी। प्लीज आप लोग मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन तुझे तेरी गलती का एहसास हो जाएगा। हाँ संजना, आज से तुम सुधर गई। तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।